मोदी जी कन्याकुमारी में जो ध्यान लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि ध्यान हमें मणिपुर में लगाना चाहिए था, जहां पे मोदी जी ध्यान नहीं लगाए। जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है, और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे जी जो बोलते हैं वो करते हैं। यानी कि कोई खोखले वादे या देश से झूठ नहीं बोला जाता, जैसे देश के प्रधानमंत्री और देश बीजेपी के सारे नेता बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, 400 पार इस बार इंडिया अलायंस होने वाली है। इंडिया का आपको बता दें कि ये 100 सीट भी पार कर जाएं। तो बड़े शर्म की बात है कि जितना देश में बेड़ा करक करने का हाथ भारतीय जनता पार्टी का है, उससे ज्यादा मीडिया का है। परिणाम कल आप सबके सामने होगा और देश की जनता के सामने होगा, और गोदी मीडिया का भी जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम करते हैं, इनका भी चेहरा जनता के सामने। कोई भी समुदाय का ऐसा व्यक्ति नहीं है बचा हुआ जो इनसे परेशान ना हो। सिर्फ 10 साल में हुआ है तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जातिवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं चाणक्यपुरी में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एग्जिट पोल के बारे में। कल 4 जून है, 4 जून को मतगणना होनी है, जिसका बेसब्री से आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं तक को इंतजार था। तो आइए हम जानते हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे बात करते हैं कि वो उनका क्या मानना है एग्जिट पोल के बारे में और मतगणना के बारे में। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप यादव है। आप कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, तो आप बताइए आपके हिसाब से जो एग्जिट पोल जो कल होने वाले हैं, मतलब मतगणना जो होगी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बहुत साफ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि एग्जिट पोल तो जो आज नेशनल मीडिया दिखा रही है, आप सब ने देखा कि किस प्रकार से 10 साल यही नेशनल मीडिया देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। तो राहुल गांधी जी ने बहुत साफ ही लैंग्वेज में समझाने का काम किया कि आप मोदी पोल को देखने का काम करिए। आज इंडिया अलायंस के साथ पूरे भारत की आवाम, पूरे भारत की जनता मिलकर वोट देने का काम की है। ये एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, देश की जनता के अंदर भय और गुमराह करने का कार्य ये गोदी मीडिया करने का काम कर रही है। तो 4 जून का बेसब्री से हमको भी इंतजार है और देश की जनता भी इंतजार कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो चुनाव हार गए हैं। 26 जनवरी का भी दिन आप सबको याद होगा, लाल किले पर से उन्होंने बोला कि मैं फिर दोबारा आऊँगा, तिरंगा फहराने के काम करूँ, झंडा फहराऊँगा। और मुंगेरी लाल के सपने जैसे उन्होंने बताया कि अब की बार 400 पार। तो आप ये बताइए कि 400 पार नहीं, आप 2014 में आए, गरीब माँ का बेटा हूँ, माँ गंगा का बेटा हूँ, बहुत सारे वादे दिए, 15 लाख खाते में, 2 करोड़ नौकरी और किसान की आय दुगनी कर दूंगा, बहुत सारे वादे दिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं किया। फिर जनता ने उनको दोबारा मौका दिया, इसलिए मौका दिया कि मैं पहली बार बहुत सारे काम नहीं कर पाया हूँ, इस बार करूँगा। धारा 370 और प्रभु श्री राम का मंदिर जो कि सुप्रीम कोर्ट से बनाया गया, ये 2 काम इन्होंने किया। तो जनता की, जैसे किसान के मुद्दे आपने देखे होंगे, तो किसानों का कितना बड़ा प्रोटेस्ट चला। किसानों को इन्होंने जो हक था, जैसे आय दुगनी की बात कर रहे थे मोदी जी, तो आय दुगनी तो किए नहीं, और ऊपर से इनके नेता लोग गाड़ियां भी चढ़ा दिए किसानों के ऊपर। मणिपुर की आप देख लीजिए, आज ध्यान में कई लोग ये बोलते हैं, गोदी मीडिया तो बड़े बड़े एंकर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि कांग्रेस वालों को पीड़ा हो रही है, मोदी जी कन्याकुमारी में जो ध्यान लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि ध्यान हमें मणिपुर में लगाना चाहिए था, जहां पे मोदी जी ध्यान नहीं लगाए। आज कितने 48 घंटा, 36 घंटा ऐसे कुछ टाइम दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ध्यान में रहेंगे। ठीक है, आपको याद होगा जब हम संसद का घेराव किए थे और उस समय 35 सेकंड सिर्फ मणिपुर के लिए मोदी जी ने बोलने का काम किया था। आज इतना समय सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज देश की एजुकेशन की लड़ाई है, देश की युवाओं की नौकरी की लड़ाई है, देश की भविष्य, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश की जो आवाम है आज इंडिया अलायंस की तरफ एक बहुत बड़े विश्वास के तरीके से, तरफ विश्वास के तौर पे देख रही है। चाहे राहुल गांधी जी हो, इंडिया अलायंस के, हमारे इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता हो, उनके तरफ
जनता का एक विश्वास है कि इंडिया गवर्नमेंट बनते ही और महिलाओं को सशक्तिकरण उनको मिलेगा। हर महीना 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया, कांग्रेस की गारंटी 5 गारंटी और 25 स्तंभ है, ये आप देख सकते हैं। तो वहीं पे इंडिया के जो भी हमारे नेता हैं वो भी आज मजबूती के साथ मैं तो अभी कई चुनाव के कैंपेन में भी गया था, तो मैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भी रहा, तो हमने देखा कि पक्ष और विपक्ष में क्या भीड़ हो रही है, जनता का क्या मूड है। मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता हूं और कांग्रेस का एक सिपाही हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जनता का मूड को समझना। तो जनता के बीच में जब हम गए तो जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता हॉस्पिटल में दवा चाहती है, तो ये जनता की मांग है। और मोदी जी ने सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। और 4 जून को आप देखेंगे देश की आवाम, देश की जनता भारी मतों से सरकार बनाएगी और विजय उत्सव भी मनाने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस प्रकार से अभी कन्याकुमारी में ध्यान में पड़े हैं, तो अब ध्यान ही करें, अच्छा रहेगा। और देश को अब सुरक्षित हाथों में जाना है। और गोदी मीडिया और मोदी के जो फेसबुक आरएसएस वाले जो भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं जनता को, तो आप सब घबराइए मत। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और देश अब सुरक्षित हाथों में होगा और प्रधानमंत्री की अब तानाशाही नहीं चलेगा। अभी जो मोदी जी है वो 400 पार का वादा करते हैं, आपको क्या लगता है कि कल जो मतगणना होने वाले उसमें मोदी जी के खाते में कितनी सीटें आ सकती है? देखिए 400 पार नहीं, इस बार ये देश से पार हो जाएंगे। तो ये तो एक बड़बोलापन हो गया जो मैं बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, 400 पार इस बार इंडिया अलायंस होने वाली है। एनडीए का आपको बता दें कि ये 100 सीट भी पार कर जाएं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं आप देखें, तो पहली बात तो मोदी जी ये भी कहते थे कि देश से भ्रष्टाचार को मैं खत्म कर दूंगा। देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचारी थे आज आपने उनको उम्मीदवार बनाकर टिकट देकर उनको लोगों के बीच में छोड़ने का काम किया है। जनता सब जानत रही है कि ये जो 10 साल तक लूटे हैं और जिनके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार है, वो फिर हमें लूटेंगे, तो क्या जनता उनको वोट देगी? नहीं देगी। तो सब 400 पार तो इंडिया अलायंस हो सकती है। इंडिया का इस बार भारत में और भारत की जनता ने इनको निष्कासित कर दिया है। परिणाम कल आप सबके सामने होगा और देश की जनता के सामने होगा। और गोदी मीडिया का भी जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम करते हैं, इनका भी चेहरा जनता के सामने। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अभी में जो ईवीएम का हैक चल रहा है कि ठीक है, जिसमें जो इंडिया गठबंधन है, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता उन्होंने तक ऐसा जताया है कि ईवीएम के हैक की वजह से इनका जो जितने भी वोट है वो सारे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं 2019 की बात करूं तो जो बीजेपी है वो बहुमत के साथ जीती थी, लेकिन इस वक्त के ईवीएम हैक के चक्कर में क्या इंडिया गठबंधन को आपके हिसाब से कितने सीट मिल सकती है? देखिए बहुत अच्छी बात प्रश्न है आपका। पहली बात तो ये जान लीजिए ईवीएम हैक है क्या। अभी मुगरा बादशाहपुर जौनपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में। मुगरा बादशाहपुर से एक गाड़ी भरकर जौनपुर में उसको इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा पकड़ी जाती है। और जब उसको पकड़ी जाती है तो उसको ये बताया जाता है कि इस ईवीएम में वोट नहीं पड़े हैं, इसको और कहीं जाना था। तो ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग का है और देश की लोकतंत्र व्यवस्था का है कि जो एक भारत का भविष्य बदलने का सिस्टम है, आज वो किस प्रकार से कहाँ पहुंचाए जा रहे हैं। जिस ईवीएम में वोटिंग हुई है उसको बदल दिया जाए, जिस प्रकार से आप हैंग करने की, जो खाली ईवीएम है उसको वहां पे रख दिया जाए और वहां पे 50-100 खुद ही आप बीजेपी का टिप देंगे, बाकी आपको इंडिया अलायंस के कोई किसी भी नेता का नहीं मिलेगा। तो एक लोग जैसे कि आप एक बूथ पे 2 ईवीएम, 1 ईवीएम होते हैं, तो ये बूथ सिस्टम से ईवीएम को बदल दिया जाता है। इस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करती है और खरीदने का भी काम करती है। तो आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन को कितने सीटें आ सकते हैं अगर ये ईवीएम का हैक ऐसे ही चलता रहा तो? देखिए हमारे हिसाब से जो जनता का मूड देख रहा हूँ, जो जनता का जो रुझाव है और जनता की जो मांगे हैं,
आज जिस इंडिया अलायंस के नेता पे उनका विश्वास बन रहा है। तो ये 400 पार का जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी जो नारा लगा रहे हैं, ये विपरीत जा रहा है। ये आज भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को जान रही है, ये विपरीत जा रहा है और कल आप सबके सामने रिजल्ट होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी। आप थोड़ा बताइए, कांग्रेस के आप कौन से जगह से प्रवक्ता है? देखिए, मैं दिल्ली से महासचिव और स्पोक पर्सन हूँ राहुल प्रियंका गांधी सेना से। और जैसा कि कल नतीजे आने हैं, तो मैं जो ये नेशनल मीडिया के एग्जिट पोल है, मैं इनको नहीं मानता। मैं मानूंगा जनता का एग्जिट पोल। जैसे कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा, मीडिया वालों ने उनसे कुछ पूछा, उन्होंने पलट के जवाब दिया कि ये जनता का एग्जिट पोल नहीं है, जनता का एग्जिट पोल है 300+। और मुझे पूरी उम्मीद है जब नतीजे आएंगे आप देखना उल्टा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और देश के प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालयों में बैठकर ये आंकड़े और ये एग्जिट पोल खुद ने बनाए हैं ताकि देश को गुमराह किया जाए, देश की जनता को गुमराह किया जाए। तो मुझे पूरा भरोसा है देश की जनता पर। देश की जनता ने खुलकर वोट किया है इंडिया अलायंस को, क्योंकि देश की जनता, चाहे वो बेटी समाज से हो, चाहे वो युवा बेरोजगार हो, चाहे वो शिक्षा के ऊपर ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के ऊपर, वोट किया है एनडीए के खिलाफ। वोट किया है युवा बेरोजगार ने, वोट किया है जो दर दर ठोकरे खा है गरीब आदमी ने। और कांग्रेस की जो गारंटियां हैं, जो राहुल जी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है, वो जनता का मैनिफेस्टो है, ना कि कांग्रेस पार्टी का। जब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी चले 6200 किलोमीटर, फिर उसके बाद बंबई से लेकर मणिपुर तक चले, तो वो एक एक बोल मैनिफेस्टो में वो आम जनता के हैं। और आपने देखा जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है, और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे जी जो बोलते हैं वो करते हैं। यानी कि कोई खोखले वादे या देश से झूठ नहीं बोला जाता, जैसे देश के प्रधानमंत्री और देश बीजेपी के सारे नेता बोलते हैं। अभी तक देश को 10 साल में गुमराही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी पूर्वांचल में मैंने देखा है कि अभी 4 गाड़ी ईवीएम से भरी पकड़ी गई हैं, और अमित शाह जी फोन पर डीएमओ को धमका रहे हैं। यानी कि इनको लग रहा है अगर हम सत्ता से चले गए तो राहुल गांधी जिसका नाम है, राहुल गांधी जी ने कहा था मेरी दादी ने 2 सीटें छोड़ भी दी थी, 2 चांस दे दिए, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि देश इनसे पीड़ित है। चाहे वो देश का नौजवान लीजिए, बेटी ले लीजिए, पहलवान बेटी ले लीजिए, किसान ले लीजिए, कोई भी समुदाय का ऐसा व्यक्ति नहीं है बचा हुआ जो इनसे परेशान ना हो। सिर्फ 10 साल में हुआ है तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान जातिवाद। अगर इन्होंने 10 साल में एजुकेशन पर काम किया होता, स्वास्थ्य पर काम किया होता, हॉस्पिटल बनाए होते, बेरोजगारी पर काम किया होता, तो आज इनके खिलाफ देश खड़ा ना होता। और ये इनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हम मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ मेरी विचारधारा की लड़ाई है कि वो ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी धर्म में ले लीजिए, कोई कैमरों के सामने कोई ध्यान लगाने बैठता है क्या? कोई अगर ईश्वर की एक इबादत, एक पूजा कह लीजिए, अगर करता है, जो सच्चा होता है वो कैमरे के सामने नहीं, कैमरे 2-2 3-3 कैमरों के सामने। ये खाली देश के प्रधानमंत्री जो है, मैं कहता हूं अगर इंडिया अलायंस की भी सरकार बनती है तो अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि संसद भवन को इन्होंने हवाले कर दिया मिलिट्री के हवाले। 1 महीने का कार्यकाल मिलिट्री के चीफ का बढ़ा दिया गया है। तो मैं तो यही दुआ करूंगा, जिसको हम भगवान, अल्लाह, ईश्वर कहते हैं, कि 4 तारीख को कुछ ऐसा ना हो जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाए। अब आप दिल्ली से प्रवक्ता है, तो आप बताइए कि आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को एग्जिट पोल पर अब कुछ भरोसा रहा है या नहीं? देखिए, पहली बात तो एग्जिट पोल तो छोड़िए, जिस मीडिया को सामने वाले से सवाल करना चाहिए, ना कि विपक्ष से, पक्ष से सवाल करना चाहिए कि आपने कितना काम किया, आपने बेटियों को कितनी सुरक्षा दी, आपने युवाओं को कितना काम दिया, आपने कितना बेरोजगार दिया, मतलब बेरोजगारी पर काम किया, आपने कितना शिक्षा पर काम किया, वो पूछते सवाल विपक्ष से। अगर मैं विधायक हूं या मैं सांसद हूं तो मुझसे पूछना चाहिए ना। तो बड़े शर्म की बात है कि जितना देश में बेड़ा करक करने का हाथ
भारतीय जनता पार्टी का है, उससे ज्यादा मीडिया का है। आपको क्या लगता है कि अभी दिल्ली में 7 सीटों पर वोटिंग हुई थी, तो आपके हिसाब से इन 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन कितने सीटें जीत सकती है? देखिए, जितनी भी मैं कन्हैया कुमार के प्रचार में गया हूं मैं, और चांदनी चौक से जो अग्रवाल हैं, जेपी अग्रवाल, मैं कई सीटों पर गया हूं। हर जगह इंडिया गठबंधन की आंधी है, और मेरे हिसाब से सातों की सातों सीट इंडिया अलायंस जीत रहा है। इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। लेकिन अभी इलेक्शन के टाइम में 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन थे। इस इलेक्शन के टाइम पे सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें ईवीएम को हैक किया गया था, जिसमें से कुछ कुछ वीडियो ऐसे थे कि एक 18 साल का बच्चा जिसने अपने 8 उंगलियों में वोटिंग का पूरा निशान लगा हुआ था, और उसने वो प्रॉपर वीडियो बनाई है कि वो बीजेपी को वोट देकर आ रहा है, और इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने बड़े सिक्योरिटी के बीच में उस बच्चे ने वीडियो बनाई, वीडियो वायरल की और उस बीजेपी को 8 बार वोट दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो वो नाबालिग था, और इसका पूरा पूरा जिम्मेदार है हमारा चुनाव आयोग, हमारे दिल्ली का प्रशासन। चुनाव आयोग को वो जिम्मेदारी दी गई है जो लोकतंत्र बचाने की कोशिश करता है, ना कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की। जो चुनाव आयोग के चीफ हैं संजीव कुमार, वो बिल्कुल, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बने बैठे हुए हैं। वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आंखें बंद की हुई हैं, मुंह उन्होंने सी रखा है। सिर्फ उनसे शायरी करा लीजिए। देश का और देश की जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं फिर कहूंगा कि हमारा देश गलत हाथों में है, सुरक्षित हाथों में नहीं है। और देश की जनता को उम्मीद है राहुल गांधी जी से। अगर राहुल गांधी जी पीएम बने तो देश का नक्शा बदल देंगे। गरीबी एक होती है ना, गरीबी, कभी आप सुनोगे कि कभी गरीबी देश में थी? बिल्कुल। देश में हमारे कोई ना बेरोजगार होगा, ना कोई अनपढ़ होगा, ना कोई गरीब होगा, क्योंकि राहुल गांधी 6000 किलोमीटर चले हैं, 4000 किलोमीटर चले, उन्होंने एक दूसरे का दर्द समझा है। देश के प्रधानमंत्री क्या किसी का दर्द समझेंगे? जो खुद सिक्योरिटी में चलते हैं, जो खुद अपने प्रशासक से नहीं मिल सकते। और एक चीज और, देश की मीडिया को जहां एग्जिट पोल की जगह मोदी जी की पोल खोलनी चाहिए, वो फर्जी एग्जिट पोल दिखा रहा है। और फिर मैं एक बार कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल इंडिया अलायंस के लिए बहुत खुशी का दिन होगा, और नतीजों का कुछ और ही परिणाम होगा। हम 320 प्लस सीटें लेकर आ रहे हैं। मैं देशवासियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, जो भी कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं, जैसे कि मेरे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, बिल्कुल ना घबराएं, मनोबल बिल्कुल ना अपना तोड़ें, अपना कॉन्फिडेंस जैसे पूरे चुनाव में था ऐसा ही रखें। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। कल राहुल गांधी जी से मीडिया वालों ने सवाल किया था कि इंडिया गठबंधन पर कितने एग्जिट पोल आ सकते, कितने समर्थन पे होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने उसमें पलट के जवाब दिया था मोदी पोल। तो इससे आप क्या समझते हैं मोदी पोल से? देखिए, हमारे देश की मीडिया की तो हिम्मत है ही नहीं कि वो विपक्ष का एग्जिट पोल दिखाए, क्योंकि सारे चैनल अडानी और अंबानी के हैं, उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। इस देश का जो एग्जिट पोल है वो है देश की जनता। देश की जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बननी है। और मेरे ख्याल में ये जो एग्जिट पोल है ना, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट पर इस संज्ञान लेना चाहिए और इन पर पाबंदी लगानी चाहिए, बैन लगाना चाहिए। यानी कि इनको सब मालूम है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, वो लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, देश को बचाने का काम करेंगे, देश के युवा को बचाने का काम करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।